है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को तो ऐसा कानून भी बनाना चाहिए ना कि हमारी बेटियां सेफ हो। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, बुरा कोई नहीं मानना। क्या? यहाँ पे सबको बोलता हूँ, सबको साथ में आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ। इस वक्त भी भाई अपोजिशन में कि भाई हमारे को जस्टिस चाहिए बच्ची के लिए, और रेप के केसेस के लिए कम कैसे किया जाए। हमारी सिटी भी सेफ़ नहीं है, हमारी सिटी भी सेफ़ नहीं है। काफ़ी ड्रग्स पेडलर्स वगैरह लोगों को भी आइडेंटिफाइड किया गया। तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव चीज़ें जो सिटी में चल रही है वो थोड़ा हाईलाइट करें। ये कैंडल लाइट तो ठीक है, ये सब चल रहा है, ये बात अपनी जगह सही है, हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बट सिटी को लेके जो न्यूज़ नेगेटिव दिखानी चाहिए वो कोई दिखाता नहीं है। सर, जिस तरह से गल्फ में कानून है, खासतौर से सऊदी अरेबिया में जी, कि कोई रेप करता है तो उसे पत्थर मार के बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। बीच में कुछ लीडर्स ने बात की थी, या अगर ऐसा माहौल बना दिया गया हिंदुस्तान में, इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया कि अगर कोई लीडर उस तरह की बात करता है तो उसे बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेट बता दिया जाता है। और आप तो जानते हैं कि इस कौम के लिए किस तरह के एक नेगेटिव माहौल है। बराबर। तो क्या आपको लगता है कि आगे ऐसे कानून लागू होने के हिंदुस्तान में कुछ चांसेस है? कानून जो है ना, कानून इम्प्लीमेंट होने पे कानून होता है, खाली कानून बनने से कानून नहीं होता है। 302 की दफ़ा तो फांसी है, सज़ा है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, बट क्या कोई केसेस को फास्ट ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है? क्या नहीं लेके जाया जाता है। ये केस अभी होके इतना टाइम हो गया, किस तरह से, किस जल्दबाजी में बच्ची की वो बोलते हैं ना, उसका जो क्रियाक्रम करना था, किस तरह से चोरी से वो लोगों ने किए, वो मीडिया सब देख रही है। तो देखने के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है, सब चुप बैठे, आवाम चुप बैठी है, तभी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है ना। आज हम लोग क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि हमको दिख रहा है कि कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, और नाइंसाफ़ी की वजह से ही सब रास्ते पे आ रहे हैं। आज इनकी बेटी है, कल हमारी भी बेटी हो सकती है, तो कल क्या करेंगे हम? हमारी बेटी के लिए भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, बस ऐसे ही नहीं ना। महाराष्ट्र से आप, महाराष्ट्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बेहतरीन काम किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जोर दिया। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह ये भी है ऐसे फैसले आने की कि अनएजुकेटेड लोग बैठ गए हैं कहीं ना कहीं सरकार में आकर, और वो इस तरह के फैसले करा रहे हैं। एजुकेशन कितना ज़रूरी है कि इस तरह के मामला आगे रुके? बिल्कुल, एजुकेशन से ज़हनी तौर पे इंसान मजबूत होता है, कमाने लायक बनता है सही तरीके से। तो इसलिए हमारी पार्टी का हमेशा से यही फंडा रहा है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और जो गरीब है उनको अपलिफ्ट करने की प्लानिंग रहती है हर एरिया में जहाँ पर हम कमज़ोर रहते हैं। तो हमारा जो दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जाके देख लो, हर वार्ड में, हर असेंबली में जहाँ हमारे MLAs हैं, उनके परफॉर्मेंस कार्ड तक है एवरी ईयर के, हर साल के। और जो बस सर्विस में, उसमें तक के हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, वहाँ के CM ने एक पैनिक बटन लगाया हुआ है बस के अंदर। जब निर्भया कांड हुआ था उसके फ़ौरन बाद उन लोगों ने ये असेंबली में पास करवाया था, ताकि किसी को अगर रात में अकेले ट्रैवल भी करना पड़े तो बस की इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से पहुँच जाएगी। यूपी में इसकी खास तौर से ज़रूरत है। बिल्कुल, यूपी में, पूरे इंडिया में ज़रूरत है, पूरे इंडिया में ज़रूरत है, मैं तो बोलता हूँ। क्योंकि हर एरिया में रेप, अभी कल या परसों ही पूरा सर्वे आया था, लास्ट ईयर 87 पर डे का रेप केस का रिकॉर्ड है इंडिया का, 87 पर डे। आप समझ रहे हो, 87 पर डे इंडिया में, क्या कंडीशन में हम लोग। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को तो ऐसा कानून भी बनाना चाहिए ना कि हमारी बेटियां सेफ हो। सिर्फ बचाने और पढ़ाने से तो नहीं होगा ना, उनके इज्जत के लिए क्या, उनके लिए क्या कानून है? ये दुखद घटना के लिए कुछ ऐसा कानून निकालना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिससे बेटियों को सुरक्षा मिले, और आरोपी को सख्त से सख्त फांसी की सज़ा देना ही चाहिए, उससे कम सज़ा तो कम ही होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो घटना हुई है, ये एक बच्ची के इस बेदर्दी से जो रेप करा गया और उसकी ज़बान काट दी गई है, उसकी फसली तोड़ दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, तो इस तरीके का अगर जुल्म होगा बच्चियों पे,
तो ये हम कहाँ सेफ है। ये गवर्नमेंट को इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट रखना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा या फांसी की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। सर उतरे हैं आप लोग सब, अभी भी मैंने आपसे अभी भी कहा था, क्या मैसेज देंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि एक ही जगह पे दो पार्टियों के अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। पार्टी को लेके नहीं हो रहा है, मानता हूँ सर, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में जमा होना चाहिए। एक हाँ बिल्कुल, एक बच्ची के लिए बिल्कुल है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि बिल्कुल एक ही है सर, लेकिन मामला बच्ची का है, उनका एक ही कहना मामला है, है लेकिन कहना कि ये है, आप सब लोग एकजुट एकजुट होके आप लोग क्यों यही नहीं? चीज़ है जो ऐसी ताकतों को, यही चीज़ है जो ऐसी ताकतों को और बढ़ावा देती है कि देखिए अपोजिशन तो अब भी बटा हुआ है। बिल्कुल यही सवाल इसीलिए पूछना चाहता हूँ, क्या मैसेज है? हमारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं एक है। चीज बता दें, ये ऐसी चीज है पूरे देश की बात है, बिल्कुल। इसमें कोई पार्टी बटी हुई नहीं है, इसलिए कि सबकी बहन और बेटी सबके पास है और इसका सख्त से सख्त इसका इलाज ही है, इसका फांसी का कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, अभी तक 70 साल में ऐसा कानून नहीं बन सका कि जिसमें आप देखिए, इसमें से अगर कोर्ट फैसला भी करेगी तो 7 साल से ज्यादा नहीं है, जबकि इतना खतरनाक चीज है, इसको तो फांसी से नीचे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्डर हो जाता तब फांसी होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उन्होंने भी सर फास्ट ट्रैक कोर्ट में अच्छा कोर्ट इतना लंबा जाता है कि उसके लिए इसको फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए। अगर केस इतने ज़्यादा पेंडिंग है, केस पर अगर देखेंगे तो 300 साल लग जाएंगे, जो अभी तक फाइल बंद हो जाए, अभी से नया केस बंद हो जाए तो 300 साल लग जाएगा फाइनल होने में, तो इसको फास्ट ट्रैक में तो डालना ही चाहिए। और दूसरी बात है, यूपी में तो एकदम लाचार, वहाँ तो एक तरफ का कानून चल रहा है, एक छत्र राज चल रहा है, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहाँ पे थोड़ी सी भी कोई आवाज़ उठाता है तो कुचल दिया जाता है। वहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तानाशाह चल रहा है और गुंडों का राज चल रहा है। जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, खुद उसके पास कई मुकदमे उसके ऊपर हैं, वो अपना मुकदमा खुद ही सॉल्व कर लिया। तो ये हालत है देश की। आप योगी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? योगी जी को चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी सीट छोड़ दीजिए, आपसे यूपी संभल नहीं रहा है। आप रहेंगे तो ऐसे ही रेप बढ़ते जाएंगे और अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ की हिंदुस्तान की बेटी, आप जिसको देवी मानते हैं, उसको पैर से कुचल देते हैं और कहते हैं, मुंह से कहते हैं देवी है। देवी की यही हालत की जाती है। सरकार ने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जैसे ही कहा वैसे ही आसिफा का रेप हो गया, जैसे ही कहा वैसे ही जो है कर्नाटक में रेप हो गया। कास्ट का सिस्टम है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इन्होंने लोअर कास्ट की जो बच्चियां हैं, उन्हें लोअर कास्ट को टोटल उन्होंने अपनी मिल्कियत समझ लिया है कि जो चाहे करें। बिल्कुल क्या बिल्कुल मैसेज ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो बिल्कुल एक नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है, ये आरएसएस का फंडा है कि जो है दलित पैर से पैदा है, छत्री जो है सीने से पैदा है और ब्राह्मण सर से पैदा है। इनका वही फार्मूला ना चलना चाहते हैं, दलित को पैर की जूती बना के रखना चाहते हैं। अब समाज बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, डेमोक्रेसी आ चुकी है, अब बिल्कुल नहीं होने पाएगा ऐसा।